हेलो फ्रेंड्स कल की वीडियो में हमने पढ़ा था नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्यों बोलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स यूरिन फॉर्मेशन। फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ने से पहले, यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस पढ़ने से पहले आप लोग एक बार जाके नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से पढ़ लें, नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में, तो आपको यूरिन फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड, यूरिन फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा है सेक्रीशन या इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं पहले स्टेप से जिसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें नाम से ही पता चल रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो ग्लोमेरुलस में होगा। अब होता क्या है, जैसे हम लोग पिछली वीडियो में बात करी थी, अफरेंट आर्टरियोल क्या है, ये एक रेनल आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये ब्लड को फिल्टर होने के लिए लेके आती है। ठीक, तो जब ब्लड फिल्टर होने के लिए यहाँ पे आएगा अफरेंट आर्टरियोल से, फिर ये यहाँ पे एक गुच्छा होता है कैपिलरीज का जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, तो फिर ये बोमस कैप्सूल है ना, इस पर प्रेशर डालता है, ये गुच्छा है ना कैपिलरी, इस पर प्रेशर है, इसको दबाता है। और दबाएगा तो फ्रेंड्स होता क्या है, ये जो बोमेंस कैप्सूल है इसमें छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं इसके। ये जो बोमेंस कैप्सूल है इसके ना छोटे छोटे से बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। तो जब ये प्रेशर डालता है इन ग्लोमेरुलस पे तो ब्लड क्या होता है, फिल्टर होके ब्लड क्या है, छन के, ब्लड की ज्यादातर चीजें छन के कहाँ आ जाती हैं, बोमन कैप्सूल की कैविटी में आ जाती हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स इस फिल्ट्रेशन को यहाँ से जो क्या हुआ, ब्लड फिल्टर होकर, ब्लड की ज़्यादातर चीज़ें फिल्टर होकर कहाँ आ गई, इन पोर्ट से छन के कहाँ आ गई, इसकी कैविटी में आ गई। अब फ्रेंड्स इस फिल्ट्रेशन को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर अल्ट्रा मतलब होता है बहुत ज़्यादा। क्या होता है इसमें, ब्लड इतना ज़्यादा फिल्टर हो जाता है, मतलब ब्लड की लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे फिल्टर होके आ जाती हैं। इसीलिए इस फिल्ट्रेशन को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक तो होता है नॉर्मल फिल्टर होके, चलो ठीक है कुछ चीज़ें आ गई, बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे, मतलब ब्लड की मैक्सिमम चीज़ें जो है यहाँ पे छन के आ जाती हैं। ठीक, फिर क्या होगा, अब देखिए फ्रेंड्स, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे छन के क्या क्या आता है, यहाँ पे छन के आएगा फ्रेंड्स ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो एसिड, NaCl। ठीक, अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये चीजें क्या हुई, छन के कहा, वाटर भी आता है यहाँ पे H2। इतनी चीजें क्या हुई, ये छन के कहाँ आ गई, बोमस कैप्सूल की कैविटी में आ गई। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ग्लूकोज ग्लूकोज इतना नेसेसरी होता है हमारी बॉडी में। ग्लूकोज क्या करता है, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, हर काम में क्या लगती है, एनर्जी लगती है। और एनर्जी कहाँ से आती है, वो ग्लूकोज हमको एनर्जी देते हैं। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, ग्लूकोज एनर्जी दे रहा है। अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन हमारी मसल्स को बिल्डअप करने में, जो हम लोग जिम जाते हैं, मसल्स बनाते हैं, प्रोटीन शेक वगैरह पीते हैं ना, तो अमीनो एसिड भी क्या है, अमीनो एसिड जुड़ के हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं, मसल बिल्डअप में हेल्प करते हैं। NaCl, सोडियम भी बहुत नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए। अब फ्रेंड्स ग्लूकोज हो गया, वाटर बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स हमारी बॉडी के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको करने के लिए हमें वाटर ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गई, NaCl हो गई, वाटर हो गया, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब फ्रेंड इसको हम लोग ऐसे ही थोड़ी ना अपनी सुसु में निकाल देंगे। ठीक है, क्या है, बहुत ज़रूर कुछ, हाँ अपने ज़रूरतमंद चीज़ों को हम लोग सुसु में तो नहीं भा सकते ना। तो फ्रेंड्स तब बात आती है किसकी, अगले स्टेप की, जिसको हम लोग बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, देखिए अब ये चीजें फिल्टर होकर यहाँ पे आ गई, अब ये आगे जाके क्या होने वाला था, ये आगे जाके हमारी यूरिन से पास आउट होने वाली थी, पर ये एसेंशियल चीजों को हम लोग नहीं बहने दे सकते ना फालतू में। तो हम क्या करते हैं, होता क्या है, हाँ अब कल की वीडियो हमने बात करी थी
फिल्टर हो गए यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से क्या एक एफरेंट आर्टरियोल निकलती है। एफरेंट आर्टरियोल जो होती हैं ये क्या कहते हैं इसको, इसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं, इसकी नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स हैं इसके चारों तरफ ऐसे घूमती रहती हैं। देखिए एक नेटवर्क बना लिया उन्होंने, किसका, कैपिलरी नेटवर्क बना लिया, किसने, एफरेंट आर्टरियोल ने। ठीक, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये जरूरतमंद चीजें हाँ फिल्टर होके आ गई हैं, ये वापस से क्या होगा, वापस से क्या होगा, फिर से ये ब्लड में आके मिल जाएंगे। क्यों, ये बहुत जरूरतमंद चीजें हैं, हम इन्हें ऐसा ही नहीं बहा सकते। तो इसी को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैक्सिमम 80 टू 85% रीएब्जॉर्प्शन हमारी जो ये पीसीटी होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे पीसीटी में मेनली किस किस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी में मेनली होता है ग्लूकोज, NaCl और वाटर। ठीक है, तो पीसीटी में मेनली ग्लूकोज, NaCl और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, पीसीटी में ही नियर अबाउट 80 टू 85% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, अब जो बचा हुआ है 20-25% जो बचा हुआ है वो कहाँ पे होगा, लूप ऑफ हेनले में और डीसीटी में। तो फ्रेंड लूप ऑफ हेनले में क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है, लूप ऑफ हेनले से रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, मेनली वाटर का और सोडियम आयंस का। और डीसीटी से फ्रेंड्स, डीसीटी से फ्रेंड्स रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का एंड सोडियम आयंस का। ठीक, अब देखिए फ्रेंड ये हो गया रीअब्जॉर्प्शन। एक चीज फ्रेंड और होती है, फिर ये डीसीटी क्या करेगी, डीसीटी जाके फर्दर कहाँ चली जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट फ्रेंड्स एक ऐसी ट्यूब होती है जहां पे कई सारे नेफ्रॉन्स की डीसीटी आके अपना फिल्ट्रेट देती है। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो रही होती है, तो पानी की कमी हो रही होती है तो क्या करते हैं, जो डीसीटी ने जो पानी किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में दे दिया था, वो फिर से क्या होता है, जब पानी की कमी होगी, जब पानी की कमी हो रही होगी हमारी बॉडी में, तो डीसीटी जो कलेक्टिंग डक्ट को पानी दिया होगा वो वापस से कहाँ आ जाएगा, वो वापस से आ जाता है किसमें, लूप ऑफ हेनले में। और लूप ऑफ हेनले से फिर से ये वाटर और सोडियम कहाँ चला जाएगा, ये वाटर और सोडियम फिर से चला जाएगा यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क में। और कैपिलरी नेटवर्क किसने बनाया है, एफरेंट आर्टरियोल ने। ठीक, अब फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, अब अगला स्टेप आता है सेक्रीशन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन से ये फिल्ट्रेशन मतलब जो चीज़ हमें निकाली थी यूरिन में वो यहाँ पे फिल्टर होके आ गई। अब और फिर जो बचा हुआ ब्लड था वो इसके थ्रू इसके चारों तरफ घूम रहा है। अब फ्रेंड्स ऐसा भी तो हो सकता है जो कुछ गंदी चीज़ें थी, हमें यहाँ पे निकालनी थी, हमें फिल्टर करनी थी, वो फिल्टर ना हुई हो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ गंदी चीज़ें अभी भी ब्लड में रह गई हों। ठीक है, तो जो गंदी चीज़ें अभी भी ब्लड में रह जाती हैं तो वो क्या होता है, वो वापस से जो एफरेंट आर्टरी जो कैपिलरी नेटवर्क है ये क्या करेंगी, ये वापस से इसको ट्यूब्यूल्स में दे देती हैं। ये देखो इसी प्रोसेस को फ्रेंड्स हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। समझे फ्रेंड्स क्या होता है, मतलब कहने का मेरा ये है, मान लो बहुत सारी चीजें यहाँ पे फिल्टर हो गई, पर ऐसा भी हो सकता है कुछ चीजें जो हमें फिल्टर होनी चाहिए थी वो फिल्टर नहीं हुई, वो अभी भी ब्लड में है मौजूद। तो क्या होगा, जब ये ऐसे चक्कर लगा रही होंगी, ये एफरेंट आर्टरियोल की जो कैपिलरी नेटवर्क है ये चक्कर लगा रहा होगा इस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ, वो क्या करेगा, तो जो गंदी चीज़ें हैं जो उसको यूरिन में देनी है या हमारी बॉडी से बाहर निकालनी है वो कहाँ दे देगा, फिर से किस में दे देगा, इन ट्यूब्यूल्स में दे देगा, पीसीटी में दे देगा, लूप ऑफ हेनले में दे देगा और डीसीटी में दे देगा। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन फ्रेंड क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, हमारे किडनी जो नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनसे चीज़ें एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएंगी, कैपिलरी नेटवर्क में। ठीक है, हमारे ब्लड में जाएंगे। और सेक्रीशन में क्या होगा, सेक्रीशन में हमारी जो कैपिलरी नेटवर्क है, ये जो इसमें जो ब्लड बहता है वो उस ब्लड से चीज़ें निकल के कहाँ जाएंगी, ट्यूब्यूल्स में। तो ऐसे देख लेते हैं,
रीएब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होगा, जो नेफ्रॉन के टिब्यूल्स हैं उससे कहाँ जाएगा, ब्लड में, और सेक्रीशन में, ब्लड से चीजें कहाँ आ जाएंगी, टिब्यूल्स में। इसी को हम लोग बोलते क्या है, टिब्यूलर सेक्रीशन, क्योंकि चीजें सेक्रीट होकर कहाँ आ रही हैं, टिब्यूल में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, यूरिन फॉर्मेशन की 3 प्रोसेस है। कौन कौन सी, पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सेक्रीशन। फिल्ट्रेशन का मतलब है जब यहाँ से अफेरेंट आर्टरियों से ब्लड आता है तो ग्लोमेरुलस का सारा ब्लड निचुड़ के इस बोमेंस कैप्सूल की कैविटी में आ जाता है। अब होता क्या है, दिक्कत ये हो जाती है, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है, मतलब ब्लड की ज़्यादातर चीज़ें, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरतमंद हैं, गंदगी के साथ साथ जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं हमारी बॉडी की, वो भी यहाँ फिल्टर होकर आ जाती हैं। अब हमें इतनी ज़रूरतमंद चीज़ों को अपने यूरिन में तो नहीं भर सकते ना, इसीलिए क्या होता है, फिर आती है प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन से क्या होगा, ये जो टिब्यूल्स में, ये हमारे यूरिन में सेक्रेट होने के लिए चीज़ें जा रही थी, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, वो वापस से कहाँ आ जाएंगी, हमारे ब्लड में आ जाएंगी। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ से फिल्ट्रेशन तो हो गया, अब फिल्ट्रेशन होने के बाद भी कुछ गंदगी हमारे ब्लड में रह गई होगी, तो जो गंदगी हमारे ब्लड में रह जाती है, वो वापस से क्या होगा, इन ब्लड वेसल्स, इन कैपिलरी नेटवर्क से क्या होगा, वापस से कहाँ आ जाएंगे, टिब्यूल्स में। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो नेफ्रॉन के टिब्यूल्स हैं, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, इनसे कहाँ जाएंगी चीजें, ब्लड में। सेक्रीशन में जो हमारे ब्लड में जो गंदगी है, वो वापस से कहाँ जाएगी, टिब्यूल में। ठीक है फ्रेंड्स, इतना सब होने के बाद जो चीज़ें हमें अपने यूरिन में पास आउट करनी है, हमें जो अपनी चीज़ें यूरिन से बॉडी में बाहर निकालनी है, वो चीज़ें फाइनली आके कहाँ आ जाएंगी, इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएंगी। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में आ गई। अब वो बॉडी से बाहर कैसे निकलेंगी उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, ये होती है किडनी। किडनी के इनर जोन को हम लोग बोलते हैं मेडुला, किडनी के इनर जोन को हम लोग बोलते हैं मेडुला, आउटर जोन को बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में ही क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन ऐसे होते हैं, ये नेफ्रॉन देखिए, हर नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, हर नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट में वो सारा फिल्ट्रेट या वो सारी चीज़ें जो है अपने यूरिन से निकालनी है, वो कहाँ आ जाएंगी, जो है अपने यूरिन में पास आउट करनी है, वो सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, कलेक्टिंग डक्ट में। ये देखिए कलेक्टिंग डक्ट है, और ये सारे कलेक्टिंग डक्ट इस यूरिन को कहाँ दे देंगे, रेनल पेल्विस में। और रेनल पेल्विस से एक ट्यूब जुड़ी होती है, उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम लोग यूरेटर। और यूरेटर से क्या जुड़ा होता है फ्रेंड्स, यूरेटर से जुड़ा हुआ होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यहाँ से यूरिन सारा यहाँ आ जाएगा, ब्लैडर में भर जाएगा आके, और जब इसमें एक प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा या हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको अपने यूरेथ्रा से बाहर निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये है यूरिन फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है यूरिन फॉर्मेशन में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। थैंक यू फ्रेंड्स।